जय हिंद बच्चों। आज हम लोग 9 पॉइंट जो 2.3 है उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें देखेंगे शेषफल प्रमेय क्या होता है। और इस भाग विधि को नए वाले सिलेबस में ये वाला जो एक्सरसाइज है उसको नहीं इंक्लूड किया गया है, लेकिन हम इस चीज को क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। जैसे कि छोटे पे हम लोग देखे थे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते थे, तो भाग करने का जो मेथड होता था उस चीज पे फोकस करेंगे। इसका यूज आपको क्लास 10th में भी देखने को मिलेगा। अगर हमें मान लीजिए कोई संख्या पकड़ लेते हैं 17, इसको 5 से भाग देते हैं तो क्या होता है, पंक्ति आई 15 और 2 शेषफल बचता है। तो ये 17 जो बना है कैसे बना है, 5 गुणे 3 प्लस में 2। ठीक है, यहाँ पे जो बात हमें ध्यान देने वाली है, इसको हम लोग हमेशा भाज्य कहते हैं, इसको हम लोग हमेशा भागफल कहते हैं, इसको हम लोग हमेशा सॉरी इसको भाजक कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं और इसको शेषफल कहते हैं। ठीक है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल ऐसे ही मिलके ये बना होता है। इसको अगर ध्यान से देखिए, अगर इस पे दिखाना हो तो इसको हम लोग भाज्य कहते हैं, इसको हम लोग भाजक कहते हैं, इसको हम लोग भागफल कहते हैं और नीचे जो आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहो तो इसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं, इसको हम लोग कॉसेंट कहते हैं, कॉसेंट, इसको हम लोग डिवाइजर कहते हैं, इसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, इसको ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे अब हमें। तो बहुपद का भागफल होता है। बहुपद के भागफल को करने के लिए मान लीजिए अगर कह देता है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, इसको हमें x से भाग देना है। कितने से देना है, x से भाग देने पर इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बटे में x हो जाएगा, 3x बटे में x हो जाएगा और 1 बटे में x। इससे ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। x प्लस में 3 प्लस में 1 अपन क्या बच गया, x बच गया, ये भागा होगा। इस चीज को अगर हम ऐसे करना चाहें, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 और हमें x से भाग देना है, तो यहाँ x लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर से उतरेगा 3x, तो प्लस में हमें किससे भागा देना होगा, 3 1 जो 3 हो जाएगा तो 3x से भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ऊपर से उतरेगा 1, प्लस में 1 वही 1 बचेगा, यानी शेषफल इसका कितना बच रहा है, शेषफल इसका 1 बच जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेके अगर हमें ये कहता एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1, इसको भागा देना है हमको, मान लो x प्लस 1, सॉरी इसको 3 ले लो और हमें भागा देना है x प्लस 1 से, तो क्या होता, देखिए कुछ नहीं होता। इसको करने के लिए जो हम समझाएंगे उसको ध्यान से देखना। भाग विधि जो होती है उसको भी बताएंगे, फैक्टर से अगर हो सकता है तो उसको भी देखेंगे हम लोग। तो पहली चीज तो ये होगी कि इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं और बटे में ये ले सकते हैं। ऊपर वाले का मिडिल टर्म फैक्टर से इसको तोड़ेंगे तो 3 प्लस 1 एक्स प्लस में 3 और अपॉन में एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1, वही x प्लस इसको लिखेंगे तो 3x प्लस में 1x प्लस में 3 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 1, कॉमन ले लेंगे x तो x प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में 1 ले लेंगे तो x प्लस में 3 हो जाएगा, नीचे x प्लस में 1 रहेगा, x प्लस में 3 और x प्लस में 1 बटे में हो जाएगा x प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा x प्लस में 3, यानी ये कट जाएंगे। ये वैल्यू हो सकती है इसका, ये भाग हो सकता है, कट के इतना मान आ सकता है। अदरवाइज इसी को करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, अगर उस भाग विधि से चले तो इसको भाग देने के लिए x प्लस 1 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो जब हम देंगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कट जाएंगे, ऊपर से
रहेगा 4x, तो प्लस में 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 4x और 4 वन जा 4, 4 टाइम जाएगा तो 4x और 4 वन जा क्या हो जाएगा 4। एक्सक्यूज मी, कुछ गलती हुई है, ध्यान से देखो, वो गलतियों को पकड़ते हैं। यहीं पे वो गलती हुई थी, यहाँ पे रुकना होगा इसको। इसको हम अगर x से लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में x होगा ना, ये कटेगा, ये हो जाएगा 3x प्लस में 3, तो प्लस में 3 टाइम्स जाएगा, 3x प्लस में क्या हो जाएगा 3, टोटली कैंसिल आउट। देखो वही आ रहा है वैल्यू, एक आएगा इतना और एक आएगा इतना, क्योंकि हमको पता है शेषफल कितना है 0 है, और ये मिलके कैसे बन रहा है इतना बन रहा है, वही चीज आ रही है। यानी ये जो आ रहा है भाज्य है, यहाँ पे ये जो है वो भाजक है, ये जो है वो भागफल है, और प्लस में जो 0 आया वो क्या है हमारा शेषफल है। इस तरीके से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम निकल के आएगा कि जब भी हमें शेषफल निकालना हो डायरेक्टली, तो हम x की वैल्यू को पुटअप करके फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं कि ये जो दिया गया है x माइनस ए से अगर हम भागा दे रहे हैं, किसी संख्या को x माइनस ए से भागा दे रहे हैं, इसको हम लोग qx मान लेते हैं, तो ये जो मिल के आएगा शेषफल को हम rx मान देते हैं। x की जगह a है, उसको हम हमेशा r शेषफल मान के चलेंगे, तो x माइनस में a qx के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस में rx, उसका क्या बच जाएगा, तो ये नीचे क्या बन जाएगा gx बन जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू को अगर हम x को x के बराबर रख दे, x को a के बराबर रख दे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा उसी के बराबर होगी, क्योंकि अगर x माइनस ए इक्वल टू 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा a, और यहाँ पे आपका qx हो और प्लस में शेषफल r मान लेते हैं, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगा, अचर पद आएगा, तो इसकी वैल्यू तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, प्लस में r बचेगा। जो समझाना चाहते हैं उस चीज को पकड़िएगा। तो शेषफल निकालने के लिए हम डायरेक्ट x को 0 के बराबर रख के x इक्वल टू a रख के वैल्यू को चेक कर लेते हैं, तो जो बचता है वही हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। इसको क्वेश्चन पे आप देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो पिछले क्वेश्चन था, ये बोला था भाग देने को इससे, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इक्वल रखने में -1। अब अगर ये मान लीजिए कोई बहुपद px होता, तो हम वैल्यू निकालना सीखे थे, p पे -1 रख करके इसकी वैल्यू को निकाल दो, 4 इंटू क्या हो जाएगा -1 और प्लस में 3, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 4 और प्लस में 3, सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 3 और प्लस 1 4 और माइनस में कितना 4। शेषफल देखो उसमें भी हमको पता चला था शेषफल कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, 0 आ रहा था। ऐसे भी करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। मान लो अगर क्वेश्चन ये दे दिया होता और बोलता कि x माइनस 1 से भागा दो, x माइनस 1 से भागा देने पर, तो इसके लिए हम डायरेक्ट अगर शेषफल निकालना है, शेषफल निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेते, जो r आया था शेषफल उस पर वैल्यू रख देंगे 0 के बराबर, तो x इक्वल टू हमको दिख रहा है कितना आएगा 1 रख के देखेंगे, 1 का क्यूब, यहाँ पे px ले लेते हैं, इसको p1 रख रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये px है ऊपर, तो यहाँ पे 1 का क्यूब फिर से आ जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 1 और प्लस में 1 आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 1 प्लस में 3 माइनस 4 प्लस 1, तो ये करेंगे तो आ जाएगा 3 तो 5 माइनस 4, यानी शेषफल इसका कितना आ रहा है 1 आ जाएगा। नहीं भरोसा है, इसको भाग दे के देख लेते हैं क्या सच में इतना आ रहा है। एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 को अगर x माइनस 1 से भागा देंगे, x स्क्वायर से भागा देंगे तो ये x क्यूब हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में 4, यहाँ पे हम लोग प्लस में 4x से गुणा करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा 4x, क्योंकि ये टोटली इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो दोनों कट जाएंगे, ऊपर से बचा केवल 1, यानी शेषफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है।
ये हमारा क्या है, ये भाजक है, ये भाज्य है, ये हमारा भागफल है, और ये हमारा क्या है, शेषफल। शेषफल वहां पे भी कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है। उम्मीद करता हूँ तुमको ये समझ में आ रहा होगा। टोटली इस एक्सरसाइज को जब पढ़ोगे केवल यही चीज समझाया गया है, यही चीज देखा गया है कि जब हम किसी भी संख्या को भागा देते हैं तो शेषफल 3 बचता है। उसके तथ्यों को ही समझाया गया है अच्छे से डीपली, जिसमें अगर तुम्हें करना है तो तुम इसको भी चेक कर सकते हो भागा देने पे। देखो 3 को 1 से करेंगे 3x², 3 को 1 से करेंगे 3x, साइन चेंज होगा, कट जाएगा, यहाँ पे -2x बचेगा, -1 ऊपर से -2 से करेंगे हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर। और यहाँ पे भी वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने आपको सिखाया। डायरेक्ट जब भाग दे रहे हो तो x की वैल्यू -1 रख के देख लो। ये -1 जब हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1 3 माइनस में 2 कितना आ जाएगा 1। देख लो वही शेषफल यहाँ पे भी कितना आया 1, क्योंकि इसको 0 के बराबर रखेंगे ना तो x बराबर a करना होगा ना, तो x बराबर a होगा तो साइन क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा ना, तभी ये संभव है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। भाज इक्वल टू भाजक भागफल और शेषफल होता है। इसको अगर हम लोग फॉर्मूले के रूप में लेंगे px qx प्लस में rx लिखते हैं हमेशा, क्योंकि बहुपद को x लेके चला जाता है। यहाँ पे कुछ बातें ध्यान देने वाली ये हो जाती है कि ये किससे बड़ा नहीं हो सकता, तो ध्यान से देख लो। अगर हम किसी संख्या को भागा दे रहे, जैसे 17 को दिए थे 5 से, तो पंक्तियां कितना हो गया था 15, ये हो गया आपका 2। तो बात ध्यान देने वाली ये है कि ये जो शेषफल होता है, शेषफल जो 2 आया है ये कभी भी 5 से क्या होगा, 5 से हमेशा बड़ा हो। शेषफल हमेशा जो r होगा ना ये छोटा होता है किससे, डिवाइजर से, यानी भाजक से। भाजक से हमेशा शेषफल क्या होगा, छोटा होता है। यही चीज को इसमें पॉइंट दिया गया है, बाकी कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि हमको पता ही है 5 से छोटा होगा तभी तो शेषफल होगा, नहीं तो उससे बड़ा दे जाएंगे, एक बार और लेके चले जाते हैं। ये लंबे भाग से हमें प्राप्त होता है, x माइनस a को भाग देते हैं। दोनों मेथड से अगर हम करके देख लेते हैं तो क्या आता है देखते हैं। ये हो जाएगा 3x का पावर 4 -4x का क्यूब -3x और -1। इसको जब हमें भाग देना होता है x -1 से, तो पहले 3x का क्यूब से करेंगे तो 3x का पावर क्या आ जाता है 4। इसको करेंगे तो 3x का क्या हो जाएगा पावर 3। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस है तो यहाँ पे -1x का क्यूब हो जाएगा माइनस में 3x, तो यहाँ पे माइनस हमको x² से करना होगा, तो ये हो जाएगा x³ माइनस में, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x²। यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आगे बढ़ते कोई दिक्कत ना है। अगर स्क्वायर नहीं दिया गया तो हम लोग उसको आगे लिख लेते हैं। नीचे वाले में हमेशा हम लोग को साइन चेंज करना होता है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 वैसे ही रख देंगे, और ऊपर से जो ये वाला है -x² वैसे ही रहेगा। तो इसको अगर हम सीक्वेंस में लिखना चाहते हैं तो माइनस में x² और माइनस में क्या लिख सकते हैं 3x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस में x से गुणा करेंगे तो माइनस में x² हो जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे x आ जाएगा, तो माइनस में x करने पे x आ जाएगा। यहाँ पे अगर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस में 2x -1 आ जाएगा। फिर इसको लेके जाएंगे तो हमको लगता है 2 टाइम्स में जाएगा, तो 2 1 जा 2x हो जाएगा माइनस में, और 2 1 जा यहाँ पे प्लस में 2 हो जाएगा। ये तो कट जाएगा, साइन चेंज होगा तो, लेकिन यहाँ पे -2 -1 कितना हो जाएगा -3। शेषफल जो बच के आ रहा है माइनस में कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे ये 4 आ रहा है, ये कैसे हो सकता है, 4 टाइम्स गया है, 4 टाइम्स कैसे जा सकता है यहाँ पे। अच्छा 3x और माइनस में 1, ओ हो ये प्लस होगा तो ये माइनस, ये 4x हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 टाइम्स लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो शेषफल बचेगा कितना आ जाएगा आपका 4, और एक माइनस में 5 आ जाएगा, क्योंकि ये रहेगा आपका 4। इस तरीके से हम कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर हम निकालना होगा तो डायरेक्ट हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस को लिखेंगे 3x का पावर 4 -4x का क्यूब -3x -1। x को 1 के बराबर, क्योंकि इसको 0 रखेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट रख के हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो -4 और -1 कितना होता है शेषफल, डायरेक्ट हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा। माइनस में क्या होता है 5 होता है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे भी क्वेश्चन देगा, इसको आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हो, भाग दे करके डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, दोनों मेथड से हो जाएगा।
इसको भी किया है तो वो डायरेक्टली चेकअप किया है, इसको भी भाग देना है, भाग विधि से चेक कीजिएगा, शेषफल केवल पूछा है। एक्सरसाइज जो बचा हुआ है इसमें पहले वाले में शेषफल को याद करना है, निम्नलिखित से भाग देने के बाद शेषफल क्या बचेगा, आसानी से हो जाएगा। यानी डायरेक्ट हम लोग x इक्वल टू -1 रखेंगे, x को 1/2 रखेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे। इसको हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जांच करना है कि इससे भाग गुणनखंड है या नहीं है। तो गुणनखंड तभी होगा जब उसका वैल्यू 0 होता है, शेषफल 0 होता है, अन्यथा नहीं होगा। तो गुणनखंड निकालने में जो सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली होती है वही होती है। इसके अगले वाले एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे बहुपद के गुणनखंड को, लेकिन इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है इसको एक्सरसाइज के रूप में अगले वीडियोज में क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।